नमस्कार दोस्तों और बताओ बढ़िया गुड इवनिंग सत श्री अकाल आदाब राम राम सभी भाइयों और बहनों को आज मैं पहली बार कहानी डालने जा रहा हूं। उम्मीद है आप सभी को यह कहानी पसंद आएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों कहानी का शीर्षक है भूतिया कैंप, जिसके किरदार राहुल, रश्मि और एक अनजान साया है। राहुल, जिसकी उम्र 25 वर्षीय है और वो एक मजाकिया और रोमांच पसंद करने वाला युवक है। साथ ही में उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम रश्मि है और उसकी उम्र 24 वर्षीय है और वो समझदार और जिज्ञासु स्वभाव की युवती है। राहुल और रश्मि को एडवेंचर बहुत पसंद था। इस बार वे जंगल के एक पुराने कैंप में रात बिताने का प्लान बना चुके थे। उस जंगल का रास्ता एक गांव से गुजरता था। राहुल और रश्मि उसी गांव से होते हुए जंगल की ओर गुजर रहे थे कि तभी कुछ गांववालों ने उन्हें जंगल में जाते हुए देखा और यह देखकर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उनसे पूछा कि बेटा, आप लोग कहाँ जा रहे हो। इस पर राहुल ने बोला कि दादा, हम कैंपर हैं, छोड़िए, आप नहीं समझोगे, जंगल में कैंपिंग करने जा रहे हैं। इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, अरे बेटा, सब समझता हूँ कि तुम लोग तंबू गाड़कर कहीं कहीं ठहरते हो, पर मेरी बात मानो तो उस जंगल में ये तुम क्या कह रहे थे। हाँ, कैंप वो मत करो, इससे अच्छा है यही गांव में रुक जाओ। इस पर रश्मि बोली, क्यों दादाजी, आप मना क्यों कर रहे हैं। बूढ़े व्यक्ति ने बोला कि जंगल के उस हिस्से में एक पुराना कैंप मौजूद है जहां अजीब घटनाएं होती है। मगर राहुल चेतावनी को मजाक समझकर कैंपिंग के लिए निकल पड़ता है और रश्मि भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन मन में एक अनजाना डर बना रहता है। अब दोनों बूढ़े व्यक्ति की बात का मजाक बनाते हुए हंसते हैं और जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जैसे वो दोनों जंगल पहुंचते हैं तो थोड़ी देर और चलने के बाद उन्हें एक पुराना कैंप दिखता है जो कि बिल्कुल बेकार हालत में था। और उसके पास जाकर राहुल रश्मि से कहता है, अच्छा तो दादा, इसी जगह की बात कर रहे थे, अब यही कैंप लगाते हैं। पर पता नहीं क्यों रश्मि, राहुल, मुझे यहाँ कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, चलो ना यहाँ से हम कहीं और कैंप कर लेंगे। जब से उन बूढ़े दादाजी ने बोला है तब से अजीब लग रहा है मुझे। राहुल रश्मि के डर को नजरअंदाज करता है। कैंप के चारों ओर सन्नाटा था, पेड़ झूम रहे थे, हवा में अजीब सी ठंडक थी। राहुल ने मजाक करते हुए कहा, देखो, भूत हमारा स्वागत कर रहे हैं। रश्मि हंसी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। इस पर रश्मि बोली, यार राहुल, ऐसी बातें मत किया करो, वैसे भी हम दोनों ही हैं, यहाँ अलग कैंप लगाते हैं। राहुल कहता है, अच्छा मेरी जान, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे, बस खुश अब और मैं अपनी जान के साथ हूँ तो कुछ कैसे होने दूंगा। तभी दोनों ने मिलकर कैंप लगाया और लकड़ी इकट्ठा करके कैंप फायर की तैयारी की। दोनों कैंप फायर के पास कुछ समय बिताते हैं और हंसी मजाक करते हैं और फिर खा पीकर अपने कैंप के अंदर चले जाते हैं। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है और टेंट के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। यह सुनकर राहुल ने टॉर्च जलाकर टेंट के बाहर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी रश्मि भी बाहर निकल कर आती है और अपनी बाई और उसे एक लंबा धुंधला लाल आंखों वाला साया दिखाई देता है। रश्मि उसे देखकर चिल्ला पड़ती है। उसे चिल्लाता देख राहुल उससे पूछता है कि क्या। राहुल, देखो वहां कोई है, और अपनी उंगली से इशारा करती है। तभी राहुल भी वहां देखता है और दोनों देखकर डर जाते हैं। फिर राहुल हिम्मत जुटाकर पूछता है कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो। कि तभी वो साया उन दोनों की तरफ धीरे धीरे बढ़ा और गहरी आवाज में बोला, तुम दोनों ने यहाँ आकर गलती कर दी है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यह जगह मेरी है। गांव वालों ने तुम्हें चेतावनी भी दी थी पर तुमने फिर भी नहीं सुनी, अब गलती की सजा भुगतो। अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और उनका टेंट उखड़ने लगा। राहुल और रश्मि भागने लगते हैं। तभी वो साया रश्मि का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचने लगता है। राहुल ने भी रश्मि का हाथ पकड़ रखा था और वो भी उससे अपनी ओर खींचता है। कैसे न कैसे उस साय से रश्मि का हाथ छूट जाता है। फिर से रश्मि और राहुल तेज भागने लगते हैं और कैसे न कैसे गांव में पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचते ही वो 2-4 गांव वालों का दरवाजा खटखटाते हैं। किस्मत से वही बूढ़ा व्यक्ति दरवाजा खोल लेता है और दोनों को अंदर ले आता है और उन्हें पानी देता है और शांत रहने को कहता है। कुछ देर दोनों शांत होकर अपनी आप बीती बताते हैं। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति उन्हें कहता है कि गांव वाले बताते हैं कि सालों पहले उसी जगह एक कैंपिंग ग्रुप रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। तभी से वह कैंप भूतिया माना जाता है और जो भी वहां जाता है उसके साथ अजीब घटनाएं होती है।
तुम लोग किस्मत वाले हो कि तुम वहां से बच कर आ गए। अब आराम करो, सुबह बात करते हैं। दोस्तों वो लोग रात भर आराम करते हैं और सुबह होते ही दादा से धन्यवाद कहते अही और चल पड़ते हैं। और तब से वो दोनों कभी कैंपिंग नहीं करते। आज दोनों की शादी हो चुकी है और आज भी एडवेंचर करते हैं, पर कभी कैंपिंग नहीं करते। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके के बताएं, और अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि मुझे और भी कहानी लिखने की प्रेरणा मिले। धन्यवाद।